पीएफ जो कट होता है वो बेसिक प्लस डीए पर, अगर डीए नहीं है तो सिर्फ बेसिक पर। तो अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम है तो ये ऐसे लगता है। अगर आप एक्सेल में सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है इसको प्रैक्टिकल में सीखना चाहते हैं और ऐसे पर्सन से सीखना चाहते हैं जिसको इसका प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस है, उसके साथ पीएफ, ईएसआईसी, बोनस ये एक्ट के बेस पर किसका कटता है, किस पे कटता है और कितने अमाउंट पे कटता है ये भी आप जानना चाहते हैं और आपको प्रैक्टिस शीट भी चाहिए और इंपॉर्टेंट नोट्स भी चाहिए, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा नाम आदित्य है और मुझे 3 कंपनी में 8 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स बिगिन। अभी हम किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन कैसे बनाते हैं इसको डिटेल में कवर करेंगे और मैं यहाँ पर एक्सेल में हर एक फॉर्मूला को लगा के आपको शो करूंगा। उसी के साथ मैं आपको कुछ लॉ के कंप्लेंट्स बताऊंगा, जैसे कि ईएसआईसी किसको लगता है और कितने अमाउंट पे लगता है, बोनस किसको देना है। तो ये जो एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेशन है वो एक्चुअल में है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कंप्लीट न्यू फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेशन और आपको मंथ लिखना है। तो ये जो है वो 2023 के जून मंथ का सैलरी कैलकुलेशन है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप जब इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आप इनको देख सकते हैं और आपको नोट्स को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको पूरा फोकस यहाँ पर करना है। अभी इस पोर्शन में एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसा कि यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड। तो एम्प्लॉय कोड क्या होता है ये आपको मालूम होगा। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको एक एम्प्लॉय कोड मिलता है। अभी ये जो एम्प्लॉय कोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय के नेम होते हैं वो कभी भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय कोड जो होता है वो यूनिक होता है। उसके बाद यहाँ पर मंथ के टोटल डेज, मतलब अभी जून है तो 30 डेज, अगर जुलाई का बनाएंगे तो 31 डेज। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डेज, मतलब उस मंथ में ये जो एम्प्लॉय था वो कितने दिन प्रेजेंट था। ये सब कुछ आपको अटेंडेंस में मिल जाएगा, वहां से आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अभी जो आप इजीली कर सकते हैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसा कि ये फॉर्मेटिंग है तो इस फॉर्मेटिंग को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद पेड लीव, मतलब किसी भी मंथ में हमें कुछ पेड लीव होते हैं, हम उतने लीव यानी छुट्टी ले सकते हैं, उसका पैसा नहीं कटता। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 है, मतलब हर मंथ में हम 2 छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वीकली ऑफ, मतलब संडे और सैटरडे है तो सैटरडे। तो यहाँ पर हमारे केस में 4 संडे और 2 सैटरडे, मतलब टोटल 6 यहाँ पर वीकली ऑफ है। अभी यहाँ पर हम इज इक्वल टू यहाँ पर प्रेजेंट डे प्लस यहाँ पर पेड लीव क्योंकि इसका भी हमें पेमेंट करना है, प्लस यहाँ पर वीकली ऑफ क्योंकि इसका भी हमें पेमेंट करना है, इंटर। और यहाँ पर कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे एम्प्लॉय का आ जाएगा। अभी यहाँ पर पेड डेज, मतलब इतने दिन की इस एम्प्लॉय को सैलरी मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पर आते हैं और ये सैलरी कैलकुलेशन का पोर्शन है और यहाँ पर देखिए इंडेक्स है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ये उसके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, उसका बेसिक कितना है, डीए कितना मिलने वाला है, यहाँ पर एचआरई कितना मिलने वाला है, ईएसआईसी कट होने वाला है या नहीं कट होने वाला है, अगर ओवर टाइम है तो उसका रेट क्या होगा और बोनस कितना मिलने वाला है। तो किसी भी कंपनी में ये शीट बनी होती है, या फिर आप पहली बार कर रहे हैं तो किसी भी एम्प्लॉय का आप ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं, उसमें ये सब कुछ सैलरी का ब्रेकअप रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पर हम सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं सैलरी कंप्यूटेशन में आता हूँ। अभी सबसे पहले बेसिक, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर बेसिक हमें मिल जाएगा। तो इस बेसिक को हमें यहाँ पर लाना है, लेकिन इस मंथ में ये पूरी सैलरी उनको नहीं मिलेगी। यहाँ पर पेड डे है, मतलब कितने डेज की सैलरी उनको देनी है। यहाँ पर टोटल डेज, उसके बेस पर हम यहाँ पर पेड डेज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं VLOOKUP लगा के ये जो सैलरी है उसको यहाँ पर मैं लूंगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू VL टैप प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हमें एम्प्लॉय कोड को लेना है। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को लेंगे तो बहुत बार यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होता है और बहुत सारे एम्प्लॉय के नेम यहाँ पर डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। और ये जो VLOOKUP है इसी को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, मतलब बार बार हम VLOOKUP नहीं लगाएंगे। तो ये जो कॉलम बी है उसको फ्रीज करना है। बी के पहले हमें यहाँ पर डॉलर साइन को लगाना है, उसके बाद कॉमा। अभी यहाँ पर टेबल एरे, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स में जाता हूँ और ये हमारा टेबल एरे है। तो अभी हम एम्प्लॉय कोड के बेस पर यहाँ पर VLOOKUP लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड से मैं यहाँ पर पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि हम यहाँ पर बार बार VLOOKUP को नहीं लगाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए B2 से लेकर P12, तो इस रेंज को हमें यहाँ पर फ्रीज करना है, मतलब ये शिफ्ट नहीं होगी।
तो मैं यहाँ पर F4 को प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर B और 2 के पहले डॉलर साइन लग जाएगा और यहाँ पर P12 के पहले भी डॉलर साइन लग जाएगा, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर सेकंड और बेसिक जो है वो तीसरे कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर 3 प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर मैंने कॉलम के सीरियल नंबर को लिखा है, उसके वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉमा। यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो अभी यहाँ पर पूरे मंथ की बेसिक सैलरी आ जाएगी, लेकिन इस पूरे सैलरी को हमें नहीं देना है, ये जो पेड डेज है उसके बेस पर हमें देना है। तो मैं यहाँ पर F2 को प्रेस कर देता हूँ, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंड में जाता हूँ और इसको डिवाइड कर देता हूँ टोटल डेज से, इंटर। तो अभी यहाँ पर 1 डेज की बेसिक सैलरी आ गई। दोबारा F2 प्रेस कर देता हूँ, इनटू कर देता हूँ जितने डेज का हमें पेमेंट करना है, इंटर। तो यहाँ पर एक्चुअल बेसिक आ चुकी है, यहाँ पर इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबके लिए VLOOKUP का फॉर्मूला लग चुका है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड के बेस पर यहाँ पर बेसिक डिवाइडेड बाय टोटल डेज पेड डेज, एंटर। अभी ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके अलावा एम्प्लॉय को कुछ अलाउंस मिलते हैं, जैसा कि डियरनेस अलाउंस, यहाँ पर HRA, कन्वीनियंस अलाउंस, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कंपनी है वो बेसिक पर 6% यहाँ पर DA देती है। DA मतलब डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कैलकुलेट है बेसिक पर 6%। तो अगर यहाँ पर नहीं है तो आप सिंपली कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर बेसिक इंटू 6%, इंटर। तो यहाँ पर इसके पहले जो हमने VLOOKUP को लगाया था वहां पर हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर VLOOKUP है और DA को भी वैसे ही कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पर जो टोटल है उसको यहाँ पर लेना है डिवाइडेड बाय टोटल डेज इनटू पेड डेज। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। यहाँ पर जो टोटल डेज है और पेड डेज इनको हमने फ्रीज नहीं किया, तो मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ। अब ये जो D6 है, मतलब यहाँ पर D6 हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर D7, यहाँ पर D8, तो यहाँ पर जो रो नंबर है वो चेंज होंगे। तो यहाँ पर कॉलम को हमें फ्रीज करना है क्योंकि D जो है वो कॉमन होगा। तो D के पहले मैं यहाँ पर डॉलर साइन को लगाता हूँ और यहाँ पर H के पहले मैं डॉलर साइन को लगाता हूँ, इंटर। अगर आपको ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स लगते हैं तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली टाइप करेंगे तो आप छोटी कंपनी का बना सकते हैं, लेकिन बड़े कंपनी का बनाना पड़ेगा तो आपको इस तरह से फॉर्मूला के बेस पर ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके बहुत मिस्टेक हो सकते हैं। तो अभी मैं इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। अभी इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। अभी हमारे बेसिक यहाँ पर देखिए तीसरे कॉलम में था 1 2 3 और DA जो है वो यहाँ पर 4th कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर F2 को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए 3 है, वहां पर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, इंटर। मतलब अभी यहाँ पर ये जो DA है वो अभी यहाँ पर इससे डिवाइड हो चुका है और इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग करूंगा। तो अभी यहाँ पर भी VLOOKUP से यहाँ पर इस एम्प्लॉय कोड के बेस पर यहाँ पर अमाउंट आ चुकी है। तो इसको अगर आपको देखना है तो इस VLOOKUP को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक और इसको F9 को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए 2112 ये हमारा DA है और इसको सिलेक्ट करेंगे और F9 को प्रेस करेंगे तो ये 30 डेज और इसको सिलेक्ट करेंगे और F9 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये 30 डेज, मतलब DA डिवाइडेड बाय टोटल डेज पेड डेज। यहाँ पर आपको एस्केप करना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2112 ये हमारा DA था। उसके बाद हमें यहाँ पर इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA, इंटर। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारा PF बोनस ये कैलकुलेट होता है, मतलब बेसिक प्लस DA। अगर आपके कंपनी में DA नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, आप बेसिक पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिक DA और यहाँ पर बेसिक प्लस DA, उसके बाद यहाँ पर HRA। तो यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर में आपको HRA मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कंपनी है वो बेसिक प्लस DA पे 20% HRA को देती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी कंपनी में ये जो लिस्ट है वो बनी होती है या फिर आप ज्वाइनिंग लेटर में देख सकते हैं। तो HRA भी सेम ये अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डेज इनटू पेड डेज। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर जो HRA है तो यहाँ पर देखिए HRA यहाँ पर 6 कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ F2 और यहाँ पर 3 की जगह पर 6 कर देता हूँ, इंटर, और इसको नीचे ड्रैग करूंगा। अभी हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर विक्रम मल्होत्रा, इसका हम देखते हैं इंडेक्स, यहाँ पर HRA डिवाइडेड बाय यहाँ पर आता हूँ टोटल डेज इनटू यहाँ पर पेड डेज, इंटर। तो यहाँ पर देखिए 1807। उसके बाद यहाँ पर अदर अलाउंस अगर कोई है तो यहाँ पर डालना है, मतलब कन्वीनियंस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। तो अगर है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में या फिर ज्वाइनिंग लेटर में आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ 0 और कंट्रोल इंटर, मतलब हर जगह पर 0 आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो भी अमाउंट है उसको आपको इसी फॉर्मेट में रखना है, मतलब होम टैब, यहाँ पर कॉमा को लगाना है और यहाँ पर डेसिमल को हटाना है, मतलब यहाँ पर कॉमा सेपरेटर आ जाएगा और ये जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव शो होगी। उसके बाद ओटी मतलब ओवर टाइम, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने यहाँ पर ओवर टाइम किया है तो उसका आपको मेल मिल जाएगा, या फिर आपके पास अटेंडेंट की मशीन है तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में एक ओटी का रेट होता है, मतलब 1 आवर्स के लिए हमें कितना रेट देना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी है डिवाइडेड बाय, और ये 24 डेज की है, मतलब टोटल 30 डेज, उसमें से 6 डेज वीकली ऑफ, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 24, तो यहाँ पर एक दिन की सैलरी आ जाएगी। इसको हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे क्योंकि एक दिन में हम 8 आवर्स काम करते हैं, इंटर, तो यहाँ पर 1 आवर्स का रेट आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का रूल्स है कि ओवर टाइम जो है वो आपकी सैलरी से डबल देना है, तो मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ, यहाँ पर इंटू 2, इंटर, मतलब सैलरी से डबल, इसको डबल क्लिक करके मैं ड्रैग कर देता हूँ। और यहाँ पर ओटी के आवर्स है, मतलब कितने आवर्स इन्होंने ओटी की है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। ये आपको इन आउट टाइमिंग से या फिर एचओडी का आपको मेल आ जाएगा, उससे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है इज इक्वल टू रेट इनटू आवर्स, एंटर, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें VLOOKUP से अमाउंट को लेना है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ओटी जो है वो यहाँ पर देखिए ओटी वो 11 कॉलम पे है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ F2 और यहाँ पर 3 की जगह पर मैं 11 कर देता हूँ। और अभी ये जो है मतलब डिवाइड बाय टोटल डेज इनटू पेड डेज, इसको हमें हटाना है क्योंकि हमें यहाँ पर जो एक्चुअल ओटी है वो हमें यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर देखिए 2501, तो यहाँ पर भी देखिए 2501, मतलब यहाँ पर सिर्फ VLOOKUP को लगाना है, इंटर, यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंसेंटिव, अगर कोई इंसेंटिव है तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर में मालूम हो जाएगा, या फिर आपकी कंपनी में ये जो शीट होगी उससे आपको ये मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इंसेंटिव नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओटी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ 0, कंट्रोल इंटर। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए, एचआरए, अलाउंसेस और ओटी, इनकी टोटल मिला के यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें सम लगाना है, इज इक्वल टू सम, टैप प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसको डबल क्लिक करके मैं ड्रैग कर देता हूँ। अभी ये जो डेसिमल है इनको आप राउंड फॉर्मूला लगा के राउंड अप कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो इसको राउंड करेंगे। तो अभी इसको सिंपल करना है, यहाँ पर होम टैब में जाना है, यहाँ पर कॉमा को लगाना है और यहाँ पर डेसिमल को हटाना है। उसके बाद यहाँ पर ईपीएफ यानी पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सबको ये मालूम होगा। यहाँ पर आपके सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट की जाती है और वो गवर्नमेंट के पास सेव रहती है, और आप जब पीएफ को विड्रॉ करना चाहते हैं तब इसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है, तो मुझे लगता है ये आपको सबको मालूम होगा। तो अभी पीएफ का कैलकुलेशन कैसे करना है, तो पीएफ जो कट होता है वो बेसिक प्लस डीए पर, अगर डीए नहीं है तो सिर्फ बेसिक पर। तो पीएफ के 2 शेयर होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय का शेयर, मतलब जो भी यहाँ पर काम करने वाले हैं वो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए पर 12% पे करते हैं, और दूसरा होता है एम्प्लॉयर का शेयर, मतलब कंपनी का शेयर, और वो भी सेम होता है बेसिक प्लस डीए पर 12%। लेकिन यहाँ पर 15,000 की सीलिंग लिमिट है, मतलब यहाँ पर बेसिक प्लस डीए अगर 15,000 से ज्यादा होगा तो 15,000 पे ही 12% पीएफ कट होगा, अगर 15,000 से कम है तो एक्चुअल अमाउंट पे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसी होगी, यहाँ पर बेसिक प्लस डीए इंटू 12% या फिर 15,000 इंटू 12%, इनमें से जो कम है वो आपका पीएफ होगा। तो यहाँ पर कैसे करना है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं इज इक्वल टू मीन, मतलब मिनिमम, मतलब यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, तो टैप प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में यहाँ पर 10 इंटू 12%, यहाँ पर कॉमा प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर नंबर 2 में 15,000 इंटू 12%, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और F9 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1867, मतलब यहाँ पर बेसिक इंटू 12%, तो यहाँ पर 1867, और इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं F9 कर देता हूँ तो यहाँ पर 15,000 इंटू 12% 1800। तो इन दोनों में से जो कम होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको इंटर नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड कोड में हो जाएगा। यहाँ पर आपको एस्केप को प्रेस करना है, तो मैं यहाँ पर दोबारा लगाता हूँ मीन, टैप प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिक प्लस डीए इंटू 12%, कॉमा यहाँ पर 15,000 इंटू 12%, ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसको डबल क्लिक करके मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिनका बेसिक प्लस डीए 15,000 के ऊपर है उनको यहाँ पर 1800 आ जाएगा,
और जिनका 15,000 से कम है उनका यहाँ पर एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर 12% आ जाएगा। उसके बाद ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अभी ये जो होता है वो इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम है तो ईएसआई लगता है, अगर ज्यादा है तो यहाँ पर ईएसआई नहीं लगता। लेकिन आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी नहीं दिखनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एम्प्लॉय है, ये अगर 10 डेज ही आया तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ईएसआई नहीं कटेगा। तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अभी मैं सैलरी स्ट्रक्चर में जाएंगे, यहाँ पर हमें ग्रॉस सैलरी को देखना है। अगर ये ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम है तो यहाँ पर ईएसआईसी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर हमें एक ईएसआईसी नंबर को निकालना पड़ता है और उस पर हमें पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू दिस लेस देन इज इक्वल टू 21,000। तो यहाँ पर 21,000 से कम है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर सैलरी कंपटीशन में मैं इसको कैसे लेके आऊंगा, तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपल VLOOKUP लगाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर OT को लगाया था, इसी को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ESIC, तो ESIC यहाँ पर 8 कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ पर 8 कर देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। अभी ESIC कितना कट करना है, अभी जो ESI है वो ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेट होता है और उसका रेट है एम्प्लॉय के लिए, मतलब जो भी काम करता है उसके लिए 0.75% और एम्प्लॉयर के लिए मतलब कंपनी के लिए 3.75% ऑन ग्रॉस सैलरी। मतलब पीएफ जो है वो यहाँ पर बेसिक प्लस डीए पर कटता है और ईएसआईसी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी पे। तो यहाँ पर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर ग्रॉस इंटू 0.75% इंटर। तो यहाँ पर आपका ईएसआईसी आ जाएगा। यहाँ पर जो भी फॉल्स है उनका आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी हम एडवांस में देख रहे हैं तो हमें इस तरह से नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, अदरवाइज जीरो। तो अभी यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रू है वहां पर यस और फॉल्स है वहां पर नो। मतलब हम एक ही बार इसको करेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रॉस सैलरी है वो पूरे साल में चेंज नहीं होगी। तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट वी इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, तो जहां पर ट्रू है वहां पर मैं यस लिखूंगा और फॉल्स है वहां पर नो। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एच। यहाँ पर फाइंड व्हाट में ट्रू, यहाँ पर रिप्लेस विथ में यहाँ पर यस, मतलब जो ट्रू है उनको यहाँ पर एप्लीकेबल है, रिप्लेस ऑल ओके। और यहाँ पर फॉल्स, तो यहाँ पर रिप्लेस विथ में यहाँ पर नो, मतलब इनके लिए ESIC नहीं है, रिप्लेस ऑल ओके। तो यहाँ पर भी देखिए यस नो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जहां पर यस है वहां पर मैं कैलकुलेशन करूंगा और जहां पर नो है वहां पर जीरो। तो VLOOKUP के पहले मैं यहाँ पर इफ लगाता हूँ, टैब प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर VLOOKUP के बाद इज इक्वल टू डबल कोट्स में यस डबल कोट्स क्लोज, मतलब अगर ये यस है, कॉमा प्रेस करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू ट्रू, मतलब अगर ये यस है तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी इंटू 0.75%, कॉमा अगर वैल्यू फॉल्स है मतलब यहाँ पर नो है तो यहाँ पर जीरो आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। और इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। तो जिनको यहाँ पर ESIC एप्लीकेबल है, मतलब यहाँ पर यस मिलेगा, वहां पर कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी इसकी 27,000 है, यहाँ पर मैं 10 डेज प्रेजेंट कर देता हूँ, इंटर। तो भी यहाँ पर सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि हमने इसके बेस पर, यहाँ पर यस और नो के बेस पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को किया है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर TDS, मतलब किसका TDS कट करना है तो आपको यहाँ पर डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय का TDS है। अभी TDS को कैसे कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा एडवांस होता है, इतना भी एडवांस नहीं है लेकिन थोड़ा सा एडवांस होता है। आपको यहाँ पर इस एम्प्लॉय का टोटल ईयरली सैलरी को मालूम करना है इंटू 12। तो यहाँ पर टोटल ईयरली सैलरी आ जाएगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आपको ये जो टोटल ईयरली सैलरी है वो स्टार्टिंग में ही, मतलब अप्रैल में ही मालूम हो जाएगी, या फिर बाद में मालूम होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो TDS है ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस सैलरी पर इस एम्प्लॉय को कितना टैक्स लगने वाला है। तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स के साइट पे जा सकते हैं, यहाँ पर ई फाइलिंग या फिर अलग अलग बहुत सारे साइट है। यहाँ पर इनकम टैक्स, इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर, यहाँ पर बेसिक और यहाँ पर एडवांस। अभी मैं आपको बेसिक शो करूंगा। अभी जो इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ है, मतलब इसको फाइल कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए रूल्स कौन से है, इस पर मैंने अलग से 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया है। इस पर मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप TDS रिटर्न फाइलिंग को भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो यहाँ पर बेसिक कैलकुलेटर, यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टैक्स पेयर कैटेगरी, यहाँ पर रेसिडेंट और यहाँ पर आपको टोटल एनुअल इनकम इसको टाइप करना है। तो यहाँ पर 1343232 1343232 और यहाँ पर डिडक्शन मतलब उसका पीएफ, एलआईसी, होम लोन का रिपेमेंट, तो यहाँ पर मैं 1,50,000 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मालूम हो जाएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना टैक्स लगने वाला है और यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स लगने वाला है। तो यहाँ पर न्यू टैक्स में कम है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अब ये सब कैलकुलेशन और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग मतलब बिजनेस और सैलरी के लिए इसका जो वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये पूरे साल का इनकम टैक्स है, अभी हम इसको यहाँ पर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12 एंटर। तो एवरी मंथ के सैलरी में आपको इतना टीडीएस कट करना है और अगर ज्यादा करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम करेंगे तो ये जो एम्प्लॉय है उसको इनकम टैक्स फाइल करते वक्त इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कम है, मतलब वो यहाँ पर टैक्सेबल में नहीं है। यहाँ पर एक ही जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर हम टीडीएस को डिडक्ट करेंगे। अगर आप टीडीएस कैलकुलेशन पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं, मतलब जो डेडिकेटेड होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो रियल में जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो कमेंट करना मत भूलिए। तो यहाँ पर टीडीएस तो यहाँ पर सेम है, ओटी के वैल्यू को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए जो टीडीएस है वो यहाँ पर 12 कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर F2 और 11 की जगह पर यहाँ पर 12 कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। तो सिर्फ इसी एम्प्लॉय का टीडीएस को कट करना है। उसके बाद पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स। अभी प्रोफेशनल टैक्स पूरे साल का हमें 2500 को कट करना है, तो एवरी मंथ को हम यहाँ पर 200 को कट करेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 200 इंटू 12, तो यहाँ पर 2400 और जो लास्ट मंथ है मतलब मार्च, उस पर हम 300 कट करेंगे, मतलब ये 2500 हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेट सैलरी मतलब इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी इतनी है, लेकिन ये जो पीएफ है वो यहाँ पर एम्प्लॉय का शेयर है, उसको हम यहाँ पर कट करेंगे क्योंकि ये जो है वो ग्रॉस सैलरी में से कट होगा और इसका पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर ग्रॉस सैलरी माइनस यहाँ पर पीएफ माइनस ईएसआईसी माइनस टीडीएस माइनस पीटी इंटर, और यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर देता हूँ। अभी ये नेट सैलरी है जिसको हम बैंक में ट्रांसफर करेंगे, जिसको हम इन हैंड सैलरी भी बोलते हैं। और यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर ये डेसिमल में है, इसको हम राउंड करेंगे, तो यहाँ पर राउंड टैप प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये राउंड हो जाएगी। डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आपकी नेट सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है और आपका काम हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही कंपनी के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि कंपनी के पोर्शन का पीएफ, यहाँ पर ईएसआईसी, जैसे आपका यहाँ पर सैलरी से कट होता है तो कुछ पोर्शन यहाँ पर कंपनी भी पेमेंट करती है, यहाँ पर ग्रेजुटी, बोनस, और उसके बाद सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, मतलब पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कंपनी की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर हम पीएफ को कैलकुलेट करते हैं, तो पीएफ जो है वो सेम जितना एम्प्लॉय का लगता है उतना ही एम्प्लॉयर का। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर रेफरेंस चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ से फॉर्मूला बार से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करनी है, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला बार में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, इंटर, मतलब दोनों की सेम आ जाएगी। उसके बाद ईएसआईसी जैसे एम्प्लॉय के सैलरी से कट होता है वैसे ही एम्प्लॉयर को भी इसका पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये पीएफ की तरह सेम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कितना कट किया है 0.75%, लेकिन कंपनी को यहाँ पर 3.25% बेयर करना पड़ेगा, मतलब टोटल 4%। तो यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फॉर्मूला बार में पेस्ट कर देता हूँ, इंटर, यहाँ पर F2 कर देता हूँ और यहाँ पर 3.25 इंटर, और इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुटी मतलब ये एक तरह से फंड होता है जिसको हम एक तरह से लॉयल्टी के लिए बख्शिश भी बोल सकते हैं। ये आपको तब मिलती है जब आप रिटायर होते हैं या फिर कंपनी को छोड़ के जाते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल के अंदर किसी भी कंपनी को छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुटी नहीं मिलती, आपको मिनिमम 5 इयर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन ग्रेजुटी को एम्प्लॉयर हर मंथ को सेव करता है और जब भी एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा उसको पेमेंट करता है। तो ग्रेजुटी कैलकुलेट करने के लिए ये रूल होता है
15 ईयर इंटू लास्ट डाउन सैलरी इंटू वर्किंग टेनर डिवाइडेड बाय 30। लेकिन हमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें 4.81 बेसिक प्लस डीए, अगर डीए नहीं है तो सिर्फ बेसिक, तो हम यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हमारे पास बेसिक प्लस डीए है इंटू 4.81% एंटर, और इसको डबल क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुटी आ जाएगी। उसके बाद बोनस, तो हम ये देखते हैं कि किसको बोनस देना कंपलसरी है। अभी बोनस तो आपको सबको मिलता है, लेकिन वो एक फेस्टिवल पे होता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कंपलसरी बोनस किसको देना है। अभी ये सबको अप्लाई नहीं होता, जिसके पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है उस कंपनी के लिए अप्लाई होता है। तो अभी मैं वही बताऊंगा कि किनको देना कंपलसरी है। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो आपको बोनस देने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी देती है तो दे सकती है, लेकिन मैं कानून की बात कर रहा हूँ। तो अगर 21,000 से ज्यादा है तो देने की जरूरत नहीं है। तो बोनस का रेट है 8.33%। ये मिनिमम है, अगर कंपनी चाहती है तो ज्यादा भी दे सकती है, 20% तक दे सकती है। अभी ये 8.33% किस पर कैलकुलेट करना है, तो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट हर एक सिटी में अलग अलग एक मिनिमम वेजेस होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट, यहाँ पर हम सर्च करेंगे मिनिमम वेजेस इन मुंबई, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। आपके एरिया में कौन सी है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेमी स्किल के लिए यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर स्किल के लिए कौन सी है तो मिनिमम वेजेस यहाँ पर आ जाएगी। इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र की देख रहे हैं और यहाँ पर जोन है, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सिटी भी होगी, मतलब कौन से सिटी में कितनी है। तो अभी ये मुंबई की है, यहाँ पर अनस्किल के लिए कितनी है, तो इसका मतलब है आपको मिनिमम इतना देना ही है, इसके नीचे आप दे नहीं सकते। अभी ये गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन सब इसको फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर इंडेक्स में हमने इसको पहले से कैलकुलेट किया है कि हमारा मिनिमम वेजेस कितना है। तो हमारे जो सब एम्प्लॉय है वो यहाँ पर स्किल है, तो इनके लिए मिनिमम वेजेस इतना है। और बोनस के लिए गवर्नमेंट का एक सीलिंग लिमिट होता है, तो यहाँ पर 7,000 है, मतलब 7,000 के नीचे आप बोनस नहीं दे सकते। मतलब आपका मिनिमम वेजेस 7,000 से कम भी है तो मिनिमम 7,000 पर आपको बोनस देना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 21,000 से कम होनी चाहिए, और 21,000 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर मिनिमम वेजेस या फिर सीलिंग लिमिट्स, इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा उस पर हम 8.33% बोनस को देंगे। और ये हम ईयरली देते हैं, लेकिन हर सैलरी में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन 21,000, मतलब ये 21,000 से ज्यादा है, कॉमा, तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू, तो यहाँ पर 0, मतलब 21,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर ये 21,000 से कम है तो यहाँ पर दिस इंटू 8.33%, अदरवाइज दिस इंटू 8.33%, जो भी ज्यादा है वो आनी चाहिए। तो कॉमा, यहाँ पर मैक्स मतलब मैक्सिमम, टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 में मिनिमम वेजेस इंटू 8.33%, कॉमा, यहाँ पर नंबर 2 में सीलिंग लिमिट इंटू 8.33%, ब्रैकेट क्लोज, ये मैक्स का ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर जिनकी ग्रॉस सैलरी 21,000 से ज्यादा है उनके लिए 0 है, इनको हम कोई भी बोनस नहीं देंगे। अब ये सारे कंपनी में मिलता है, लेकिन वो फेस्टिवल पे होता है। अगर लॉ के हिसाब से आपको बोनस देना है वो इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर बाकी जो है वो हमारी मिनिमम वेजेस ज्यादा है, तो यहाँ पर इस पे ये 8.33% आ चुकी है। तो इस मंथ में पूरा बोनस नहीं देना है, तो हमें कौन सा बोनस देना है, ये पेड डेज है उसके हिसाब से बोनस देना है। मतलब यहाँ पर 5 डेज ये प्रेजेंट है तो 5 डेज का ही देना है। तो इसको कैसे, यहाँ पर देखिए हमने VLOOKUP लगाया है, इसको ही हम कॉपी करेंगे, या फिर मैं आपको एक नया लगा के दिखाता हूँ, मतलब आपको फिर से मालूम हो जाएगा। इज इक्वल टू VL, टैब प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर लुकअप वैल्यू में मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, और इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ। अभी इसको हमें कहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और हमें एम्प्लॉयर कोड से सिलेक्ट करना है, यहाँ से नहीं। हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा। अभी आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर पहले से फ्रीज नहीं है, मतलब यहाँ पर जो B2 है और P2L है दोनों के सामने यहाँ पर डॉलर साइन होनी चाहिए। अगर आप पहले से है और दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डॉलर साइन हट जाएगी। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर ये 15 कॉलम है, तो 15, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर पूरे मंथ का बोनस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड, और मैं यहाँ पर आता हूँ, डिवाइड करेंगे टोटल डेज से इनटू मल्टीप्लाई करेंगे पेड डेज से, एंटर। मतलब पेड डेज के बेस पर इतना बोनस देना है। डबल क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, डिवाइड बाय,
यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर टोटल डेज इनटू यहाँ पर पेड डेज, इंटर 977। अभी यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टीडीएस रिटर्न फाइलिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक एम्प्लॉयर के लिए कंपनी को टोटल कितनी कॉस्ट है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, यहाँ पर हमें नेट नहीं लेना है क्योंकि ये जो पीएफ है, ईएसएससी है, टीडीएस है, इसका पेमेंट कंपनी ही करेगी। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कंपनी के शेयर का पीएफ, प्लस यहाँ पर कंपनी के शेयर का ईएसएससी, प्लस यहाँ पर ग्रेजुटी, प्लस यहाँ पर बोनस, इंटर। मतलब इस एम्प्लॉय के लिए इस मंथ में कॉस्ट टू कंपनी इतनी है। डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सबकी आ जाएगी। अभी ये जो है वो कंपनी के रेफरेंस के लिए है, मतलब टोटल कंपनी के लिए कितनी कॉस्ट है, और ये जो नेट सैलरी है उसका हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर हम इसको कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए डेसिमल में अमाउंट है, तो मैं यहाँ पर F2 कर देता हूँ और यहाँ पर राउंड टैप प्रेस कर देता हूँ और लास्ट में जाकर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। मतलब ये राउंड ऑफ हो जाएगी। डबल क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ। अभी इसको आप जैसे चाहते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको नंबर फॉर्मेट दिखाता हूँ। इसको पूरा सिलेक्ट करना है, उसके बाद होम टैब और यहाँ पर कॉमा को लगाएंगे, मतलब ये जो अमाउंट है उसको रीड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद डेसिमल को हटा देता हूँ। तो इस तरह से हम सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये जो पूरी शीट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज ये आपको वीडियो कैसे लगा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।